हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रखें। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम आजाद है। मेरा नाम माद। यार भाई साहब, भारत ने ऑफिशियली तौर पे अफगानिस्तान का साथ देने की अनाउंसमेंट करके पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दी है। ना कर यार, सच में ऑफिशियली यार। वैसे तो अफगानिस्तान हमें वैसे भी बॉर्डर पे मार, और अभी ये इंडिया ने भी अब ऐलान कर दिया अबे फुल वो भी ऑफिशियली। ऑफिशियली मतलब कि यार मतलब सामने मैदान में उतर चुका है पाकिस्तान के। अभी वही तो ना वॉच यार। करेंगे तभी कुछ आइडिया होगा कि आखिर ये क्या हुआ है, किस तरह से भारत ने अफगानिस्तान के साथ देने का ऐलान कर दिया ऑफिशियली, क्योंकि ये बहुत खतरनाक चीज है हमारे लिए। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। भारत ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा दांव चल दिया है जिससे पाकिस्तान को मिर्ची लगनी तय है। वहीं अफगानिस्तान में जिस तालिबान की अंतरिम सरकार है वो भारत के इस बयान को सुनकर गदगद हो जाएगा। अफगानिस्तानी नागरिकों पर हुए हवाई हमले की खबर को देखा है और नोट में लिया है। इसमें महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया और इसमें कई लोगों की जानें चली गई। हम इस तरह के हमलों की निंदा करते हैं जिसमें निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसमें तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई दहशतगर्द जो है वहाँ पे आके जो है वो कार्रवाई करे और हमारी फोर्सेस जो है वो उसको रिस्पॉन्ड ना करें या उसका कला कुमा ना करें। बाकी सरहद के दूसरी तरफ वाली बात जो है वो देखें, ये तो एक इंटरनेशनल लॉ है कि अगर किसी जगह से तो क्या सिचुएशन होगी। सो इसके लिए एक ही हल है, देयर इज ओनली वन सोल्यूशन, एंड दैट वन सोल्यूशन इज हैविंग एन इंटरनेशनल कोलिशन। मैं तो कभी कभी ये भी समझता हूँ कि जो इंडिया ने अप्रोच NSA लेवल की कन्वर्सेशन शुरू की थी अफगानिस्तान के। पाकिस्तान का ये बेहद पुराना तरीका है जो अपने आंतरिक गलतियों के लिए, आंतरिक समस्याओं के लिए बाहरी लोगों को और पड़ोसियों को दोष देता आया है। हमने देखा है कि इस पूरे मामले में अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने भी क्या जवाब दिया है। जाहिर तौर पर भारत ने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से यह हमला बोला है और बयान दिया है, उससे भारत पाकिस्तान में तो तनातनी देखी जा ही सकती है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में मजबूती भी आ सकती है। पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया ये कहते हुए कि इंडिया इज अ स्पॉइलर। भाई क्वेश्चन इज, इफ इंडिया इज अ स्पॉइलर बट दैट वाज द ओनली रीजनल मैकेनिज्म वी कुड हैव मेड, इट वुड हैव बीन अ लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन, फॉर इंडिया, फॉर पाकिस्तान। दोस्तों, अफगानिस्तान और जो पाकिस्तान के बीच में अभी हाल ही में लड़ाई हुई है उसको लेकर भारत का बड़ा बयान आ चुका है, और इस बयान में भारत ने खुल के पाकिस्तान का विरोध किया है और अफगानिस्तान के लोगों के सपोर्ट में आकर भारत खड़ा हो चुका है। और भारत का साफ कहना है कि पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात को छुपाने के लिए अफगानिस्तान के मासूम लोगों को मारने का कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से उन्होंने फाइटर जेटों से हमला किया, प्रवक्ता ने कहा है कि लगातार भारत से अफगानिस्तान पर हुए हवाई हमले को लेकर सवाल पूछे जा रहे थे। उस पर भारत का बयान है कि हमने अफगानिस्तानी नागरिकों पर हुए हवाई हमले की खबर को देखा है और नोट में लिया है। इसमें महिलाओं और बच्चों को निशाना बनाया गया और इसमें कई लोगों की जानें चली गई। हम इस तरह के हमलों की निंदा करते हैं जिसमें निर्दोष नागरिकों की मौत हुई है। पाकिस्तान का ये बेहद पुराना तरीका है जो अपने आंतरिक गलतियों के लिए, आंतरिक समस्याओं के लिए बाहरी लोगों को और पड़ोसियों को दोष देता आया है। हमने देखा है कि इस पूरे मामले में अफगानिस्तान के प्रवक्ता ने भी क्या जवाब दिया है। जाहिर तौर पर भारत ने पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से यह हमला बोला है और बयान दिया है, उससे भारत पाकिस्तान में तो तनातनी देखी जा ही सकती है। इसके अलावा भारत और अफगानिस्तान के रिश्तों में मजबूती भी आ सकती है, क्योंकि अफगानिस्तान पर हुए इस तरह के हमलों पर भारत ने जिस मुखरता के साथ निंदा की है, वैसे निंदा करने वाले देशों की संख्या बहुत कम है। तक तो पाकिस्तान की टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन है, उसमें तो बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई दहशतगर्द जो है वहाँ पे आके जो है वो कार्रवाई करे और हमारी फोर्सेस जो है वो उसको रिस्पॉन्ड ना करें या उसका कला कुमा ना करें। कल को हम लोग इन्हीं लोगों बाकी सरहद के दूसरी तरफ वाली बात जो है वो देखें, ये तो एक इंटरनेशनल लॉ है कि अगर किसी जगह से आप पर हमला होने का खतरा है या वहाँ पे कोई प्रिपरेशन हो रही है, तो ये फिर आपको हक पहुंचता है कि ऐसी कार्रवाई या ऐसे
दहशतगर्द या ऐसे दुश्मन के ऊपर जो है वो आप अपने यानी हिफाजत के लिए, अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो है वो आप कार्रवाई कर सकते हैं। तो जब कभी ऐसी सूरत हाल पैदा होगी या पैदा हुई है तो उसमें बिल्कुल हमारी फोर्सेज जो है उसमें जो है वो बिल्कुल राइट टाइम और राइट एक्शन जो है वो करेंगे। राना साहब, मौजूदा हालात में सर क्या पाकिस्तान ताजिकिस्तान के साथ राब्ते में है, और फिर इसी को ही देखते हुए क्या कोई बड़ी पॉलिसी शिफ्ट हम देख सकते हैं? ऑफिसर्स को वो लोग मार रहे हैं रोज। देखिए ये चीज़ें खारिज इम्कान तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जब तक कोई चीज़ फाइनल ना हो तो उस वक्त तक उसके मतलब कोई राय ज़नी करना या एक र्यूमर के तौर पे कह देना कि जी ये होगा ऐसे नहीं होगा, वो मुनासिब नहीं होता। लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये खारिज इम्कान नहीं है। We could have made, it would have been a level playing field for everyone, for India, for Pakistan, for everyone else. आप एक लेवल प्लेइंग फील्ड देते, अफगान तालिबान को कहते पायन आप जनाब कुछ नहीं कर सकते, आप जनाब कुछ नहीं कर सकते, आप सिर्फ एक ही चीज कर सकते और वो ये है कि आप कोऑपरेट करें हमारे साथ। बिल्कुल जारी बात है, आपको फोर्स किया जाएगा कि आप कोऑपरेट करेंगे, ठीक है। और अगर अब कोऑपरेट भी वो नहीं करते, परवाह वो करते नहीं है। हम ताजिकिस्तान के पास गए हैं, ताजिकिस्तान को ये कहा है कि भाई वाखान कॉरिडोर पे सोचो। एथनिक डिवीजन्स ऑलरेडी अफगान तालिबान और ताजिकिस्तान के बीच में मौजूद है। तालिबान के ऑलरेडी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, रिफ्यूजीज का इशू है, माइग्रेशन का इशू है, ठीक है जी, ठीक है जी। ये वीडियो खत्म। आज देखो भारत ने ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान के सामने खड़े होकर हमें ललकार लगा दी है कि भाई जो तुमने काम किया है ये सबसे घटिया और गंदा काम किया है, और हम इसके साथ खिलाफ, और इस टाइम हम अफगानिस्तान के साथ पल पल खड़े हैं। बिल्कुल। और अफगानिस्तान तो अभी शुरू में ही हमें घुस के मार रहा था, तो अभी तो इंडिया ने भी ऐलान कर दिया कि हम पूरा फुल ऑन फुल अफगानिस्तान के साथ है। वही ना भाई, बना हुआ क्या है यार इधर हमारे यहाँ भाई साहब, वो ऐसे तगड़े हमले कर रहे हैं कि हम लोगों को सर उठाने नहीं दे रहे। सारी बात है। भाई आप खुद देखो, रोज 1 से 2 अटैक हम पे हो रहे हैं, और भाई हमारे कितने सैनिक बीच में जवान शहीद हो रहे हैं। वो भाई साहब देख ही नहीं रहे कि भाई साहब आगे कौन है तो कौन ही, आते हैं उड़ा देते हैं अगले को। हमने जरा सी एक क्या स्ट्राइक की है, वो तुम्हारा रोज एक न एक सैनिक मारे। वही ना भाई साहब, कभी 10 मारे, कभी 15, अभी परसों 15 हमारे सैनिकों को मार दिया गया। बहुत ही यार बुरी खबर है। वही ना भाई साहब, देख ही नहीं रहे भाई साहब क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और ऊपर से हमारे देश की अपनी हालत, यकीन मानो कि इस टाइम हमारा देश लड़खड़ा रहा है, किसी टाइम भी भाई साहब हम लोग गिर सकते हैं। हम इकोनॉमिकली हम लोग इस टाइम बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, और ऊपर से एक तरफ से इंडिया, एक तरफ से अफगानिस्तान, मतलब दोनों आ चुके हैं अब एक साथ भाई साहब। तो हमारा क्या होगा? इधर अफगानिस्तान हमसे नहीं संभाला जा रहा, उधर से इंडिया को कैसे संभालेंगे हम? बड़ी बात है, हम ताल्लुकात इनसे अच्छे करने चाहिए ना अफगानिस्तान से, और हम लोग और बिगाड़ रहे हैं। वही ना भाई साहब, अब आज हमने उनके साथ वॉर शुरू कर दी, वो देखो आज क्या कर रहे हैं। वो देख ही नहीं रहे कि आम नागरिक है कि भाई साहब आर्मी वाला या कोई है, वो बस आते हैं हमला करके निकल लेते हैं। पूरी दुनिया हमारा तमाशा देख रही है कि भाई ये बना हुआ क्या। पहले तो अफगानिस्तान से हम लोग तंग थे, अब तो भाई साहब इंडिया साथ अफगानिस्तान के आगे। बिल्कुल, वो तो पूरा मैदान में आके उसने फुल एंड सपोर्ट दिखाई है। भाई वो तो ऑफिशियली उन्होंने पूरा लेटर जारी किया है कि जो ये पाकिस्तान ने किया है सबसे बड़ा गंदा काम किया, और हम इस टाइम फुल भाई साहब अफगानिस्तान की सपोर्ट में है, पाकिस्तान की खैर नहीं। जब तुझे तो पता है भारत का जो भी दोस्त हो वजाद, वो तो भारत बोलता है अगर किसी पे भी नाइंसाफी हो, भारत तो हमेशा आके बोलता है कि भाईजान हम लोग सपोर्ट करने तुम्हारे साथ खड़े हुए हैं। और भाई साहब वही तो, तभी तो भाई साहब आज अफगानिस्तानी जान देते हैं भारत पे, क्योंकि भारत हर स्टेप पर आज उनके साथ खड़ा हो। बिल्कुल यही बात है। तो भाई आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते तो